नमस्कार साथियों, ऑनलाइन स्टडी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं पुनः राजेश सर आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। आज का मेरा विषय है कक्षा में मूल्यांकन का उद्देश्य। कक्षा में मूल्यांकन का उद्देश्य। जैसा कि साथियों आप लोग देख रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिखा है कक्षा में मूल्यांकन का उद्देश्य। तो शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन बहुत ही आवश्यक है। ऐसी स्थिति में प्रकार्यात्मक भूमिका भली भांति एक संघ अर्थात एक सेट के रूप में क्रियान्वित की जाती है। इस आधार पर मूल्यांकन करने के कई उद्देश्य हैं, जिनको हम बारी बारी से आप लोगों के बीच में व्यक्त करने जा रहे हैं। हमारा प्रथम है मूल्यांकन का प्रथम उद्देश्य स्थानन मूल्यांकन। जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन साथियों, स्थानन मूल्यांकन तब किया जाता है या स्थानन मूल्यांकन उसको कहते हैं जब कोई छात्र शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आता है और शिक्षण कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व ही जो हम मूल्यांकन करते हैं उसको स्थानन मूल्यांकन या प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कहते हैं। यह जांच करने के लिए किया जाता है कि छात्र क्या जानता है, क्या इस कक्षा में प्रवेश पाने के योग्य है कि नहीं है। उसी आधार पर उनकी जांच परख की जाती है और उनकी पहचान करने के लिए इस प्लेसमेंट इवैल्यूएशन की जांच करने के लिए हम प्रश्नावली भी, परीक्षा भी, तमाम विधियों को ले सकते हैं, जिसके माध्यम से हम उसका मूल्यांकन कर सकते हैं कि अमुक व्यक्ति, अमुक छात्र इस कक्षा में पढ़ने योग्य है कि नहीं, इसकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कैसी है, यह कितना जानता है, इसका स्टैंडर्ड क्या है, क्या इस कक्षा में यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा कर लेगा कि नहीं। तो यही है साथियों कक्षा में मूल्यांकन का प्रथम उद्देश्य स्थानन मूल्यांकन अर्थात प्लेसमेंट इवैल्यूएशन है। दूसरा है साथियों संरचनात्मक मूल्यांकन। संरचनात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। साथियों संरचनात्मक मूल्यांकन शिक्षण अवधि में अधिगम की प्रगति को जांचने के लिए किया जाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चल रही है, छात्र ने क्या सीखा, क्या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को छात्र सुचारू रूप से सीख पा रहा है कि नहीं पा रहा है। इसकी जांच करने के लिए जिन विधियों का हम प्रयोग करते हैं उसी को संरचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। इसमें छात्र यदि हमारे अधिगम को भली भांति सीख लेता है, अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेता है अथवा नहीं कर लेता है
हमारा अधिगम सफल रहा या असफल रहा, इसकी पहचान करने के बाद हम छात्रों को फीडबैक देते हैं। फीडबैक वह है, उसके लिए सकारात्मक भी हो सकता है। तो सकारात्मक फीडबैक छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बढ़ावा देता है और यह संरचनात्मक मूल्यांकन शिक्षकों को भी आभास कराता है कि उसमें क्या सुधार करने योग्य है, क्या नहीं है। संरचनात्मक मूल्यांकन छात्रों को सुधार की दिशा में ले जाता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सीखने में उसकी मदद करता है। साथियों, ये हमारा रहा संरचनात्मक मूल्यांकन। अब हमारा अगला है नैदानिक। तीसरा है नैदानिक मूल्यांकन। साथियों, जैसा कि इसका ये नाम से ही पता है, नैदानिक मतलब निदान करना। इसको इंग्लिश में कहते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। नैदानिक मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्र को विषय से संबंधित जो समस्या हमेशा बनी रहती है, उस समस्या को दूर करने के लिए हम जिनका उपयोग करते हैं, जिन प्रक्रिया का उपयोग करते हैं, जो निर्धारण करते हैं, वही हमारा नैदानिक मूल्यांकन कहलाता है। नैदानिक मूल्यांकन अर्थात निदान करना छात्रों की समस्याओं को पहचानने से है। छात्र की समस्या को पहचान लेना, फिर उसका निदान करना ही नैदानिक मूल्यांकन कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में कोई छात्र है, गणित के किसी टॉपिक को वह बार बार अभ्यास करने में भी नहीं सीख पाता और एक शिक्षक अपने सभी यंत्र तंत्र लगा देता है उसको सिखाने में भी छात्र सीख नहीं पाता। ऐसी स्थिति में यह उत्पन्न होती है समस्या कि छात्र की कमी क्या है, उसकी कमजोरी क्या है। उसकी कमजोरी को दूर करना ही हमारा नैदानिक मूल्यांकन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर और ले लीजिए, मान लीजिए कोई हिंदी का छात्र है, हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा है, अब वह इंग्लिश मीडियम स्कूल में चला गया पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे उसको समस्या होती है। वह शिक्षक द्वारा बताई गई सारी बातों को तो समझता है, सभी संप्रत्यय कॉन्सेप्ट को वह समझ लेता है, लेकिन अपनी बात को व्यक्त नहीं कर पाता। तो वहाँ पे उसका निदान है, निदान करने पर उसकी समस्या की पहचान करने पर हमें पता चलता है वह सब कुछ जानता है, लेकिन उसकी समस्या भाषा की है। वह भाषा को नहीं समझ पा रहा है, भाषा की समस्या उसको है। इस तरह से नैदानिक मूल्यांकन हुआ। साथियों, हमारा अगला है योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन समेटिव इवैल्यूएशन। साथियों, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों का योगात्मक मूल्यांकन हमारी यूनिट की समाप्ति के बाद किया जाता है और इसका केंद्र बिंदु शिक्षक होता है। शिक्षक ही छात्रों का अपने टॉपिक की समाप्ति के बाद विषय वस्तु के समाप्ति पर जब हमारा यूनिट कंप्लीट हो जाता है तो उसका टेस्ट लेता है। वह टेस्ट हमारा
पेपर पेंसिल से भी हो सकता है, कापी कलम से भी हो सकता है। इस आधार पर हम उसका टेस्ट लेते हैं और टेस्ट लेने के बाद हम उसका मूल्यांकन करते हैं। यह प्रक्रिया शिक्षक आधारित होती है और यह यूनिट की समाप्ति के बाद लिया जाता है। यह हमारा योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। अब योगात्मक मूल्यांकन से यह पता चल जाता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को छात्रों ने किस तरह से सीखा। शिक्षण की समाप्ति के बाद शिक्षक ये जानने की कोशिश करता है कि छात्रों ने क्या छात्रों के व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, छात्रों ने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को कितने सुचारू रूप से सीखा। इन सब तमाम चीज़ों की जानकारी शिक्षक योगात्मक मूल्यांकन के द्वारा प्राप्त कर लेता है। इस तरह से साथियों हमें उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा वीडियो समझ में आ गया होगा। यदि हमारा वीडियो आपको समझ में आ गया है तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और एक बार पुनः मैं कोशिश करता हूँ, यदि आप लोगों को नहीं समझ में आया है तो मैं फिर पुनः समझाने की कोशिश करता हूँ। साथियों, स्थानक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जब छात्र सर्वप्रथम किसी विद्यालय में प्रवेश लेता है। तो प्रवेश लेने से पहले, शिक्षण कार्य शुरू करने से पहले हम छात्रों का टेस्ट लेते हैं कि क्या छात्र इस कक्षा में पढ़ने योग्य है कि नहीं है। यही हमारा स्थानक मूल्यांकन प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कहलाता है। दूसरा है संरचनात्मक मूल्यांकन। संरचनात्मक मूल्यांकन वह मूल्यांकन होता है साथियों जिसमें छात्र और शिक्षक दोनों का मूल्यांकन होता है। छात्र पढ़ाई गई चीजों को कितना सीख पाया है, कितना नहीं सीख पाया है, क्या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सकारात्मक रही या सफल रही या असफल रही। यदि सफल रही तो उनको हम फीडबैक देते हैं, असफल रही या उनके छात्रों में कोई कमी रह गई तो भी फीडबैक देते हैं ताकि उनमें सुधार आ जाए। और उसके साथ साथ ही शिक्षकों को भी इससे यह आभास होता है कि उनका शिक्षण किस तरह का रहा, क्या उनका शिक्षण का सुधारात्मक है। इस बात की भी जानकारी शिक्षक को हो जाती है। अब रही बात नैदानिक मूल्यांकन। नैदानिक मूल्यांकन जैसा कि हम लोग जानते हैं, किसी समस्या को सुलझाने से पहले उस समस्या को पकड़ना होता है। मतलब छात्र की कोई कमी है, कोई चीज नहीं सीख पा रहा है, यदि मैथ का सवाल उसको नहीं आ रहा है तो हमें ये जानना होगा कि आखिर उसको कमी क्या है, यह सवाल क्यों नहीं सीख पा रहा है। जब हम उसकी कमी को जान लेंगे, कमी को जानने के बाद जब उसका हम उपचार करेंगे, कमी को जानना ही हमारा नैदानिक मूल्यांकन कहलाता है। और साथियों हमारा अंतिम है योगात्मक मूल्यांकन, अर्थात शिक्षक ने जो भी कुछ पढ़ाया होता है, अर्थात यूनिट के समाप्ति के बाद शिक्षकों का जो टेस्ट लेता है, टेस्ट लेने के बाद उनका जो ग्रेडिंग या उनका अंक होता है उसका निर्धारण करता है, वही हमारा योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है।